नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की क्लास करने वाले हैं और करंट अफेयर की क्लास आज हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे इस वीक में वो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है वो आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 दिसंबर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो 4 दिसंबर से हमारा पहला प्रश्न बनता है, किस कंपनी के इंश्योर इंडिया अभियान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये दोस्तों बनाया है HDFC लाइफ के। अगला दोस्तों हमारा है, किसने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये दोस्तों किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला दोस्तों है, RBI ने किस बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए SBI MF को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों मंजूरी दी है कैरूर वैश्य बैंक को। अगला दोस्तों है, किस देश के KI कप्रोनो ने 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीती है? तो ये दोस्तों केन्या ने जीती है। अगला दोस्तों है, 3 दिसंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। अगला दोस्तों है, सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली कौन टीम बन गई है? तो ये दोस्तों अपनी भारत टीम देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया को भी हाल ही में हुई सीरीज में T20 मैच में हराने के बाद सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली भारतीय टीम बन गई है। अगला दोस्तों है, इससे पहले की बात कर लें, इससे पहले कौन था? तो भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान भारत से, इससे पहले पाकिस्तान सबसे ज़्यादा T20 जीतने वाली टीम थी, लेकिन अब भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अगला दोस्तों है, किस केंद्रीय मंत्री ने NSTI पल्स का शिलान्यास किया? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अगला दोस्तों हमारा है, नवंबर माह में व्यावसायिक कोयला खदानों में लगभग कितना टन कोयले का उत्पादन हुआ है? ये हुआ है लगभग 1,20,00,000 टन का। अगला दोस्तों है, सूचना के आदान प्रदान के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और किसने MOU पर हस्ताक्षर किए? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला दोस्तों है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन जोड़ने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। किसी भी तरह के T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने वाले ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, बन गए हैं। अगला दोस्तों है, किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने TB कल्चर और औषधि संवेदनशीलता परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों किया नागालैंड के स्वास्थ्य। दोस्तों प्रश्न है, किसने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्य सचिव, मुख्य सहायक मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्य प्रकाश पाठक को प्रशासक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में IDRCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारायण शेषाद्री। अगला दोस्तों है, हाल ही में चुनाव हुए 4 राज्यों में बीजेपी को कितने राज्यों में जीत हासिल हुई? तो 3 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि एक राज्य में नहीं जीत मिल पाई बीजेपी को। अगला दोस्तों है, किस मंत्रालय ने दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये दोस्तों किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों अब हम 5 दिसंबर के क्वेश्चन करेंगे। 4 दिसंबर के पूरे होते हैं, 5 दिसंबर के यहाँ से हम करने वाले हैं। तो 5 दिसंबर का पहला प्रश्न है, कौन सा देश 97 तेजस जेट और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगा? तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत देश खरीदेगा। अगला दोस्तों है,
भारत किस वर्ष COP33 का आयोजन कर सकता है? तो ये दोस्तों करेगा 2028 में कर सकता है। अगला दोस्तों है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो ये दोस्तों 8 सदस्यों के साथ किया है। अगला दोस्तों है कर्नाटक सरकार का लक्ष्य सालाना कितने ट्रिलियन रुपए का प्रभावशाली निवेश आकर्षित करना है? तो ये दोस्तों 1.4 ट्रिलियन रुपए का निवेश करना है। अगला दोस्तों प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की गई है? तो ये दोस्तों की गई है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। अगला दोस्तों है इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस देश को फिर से चुना गया है? ये दोस्तों भारत को चुना गया है इसमें। अगला दोस्तों प्रश्न है किस शिखर सम्मेलन में नुकसान और क्षति फंड को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दोस्तों मंजूरी दे दी गई COP28 में। अगला दोस्तों दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये दोस्तों गुरुग्राम में किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें दोस्तों भारत 49वें स्थान पर रहा। अगला दोस्तों प्रश्न है किस बायजूस के खिलाफ 158 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए NCLT की बेंगलुरु पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई? तो ये दोस्तों BCCI ने दायर की है। अगला दोस्तों है तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों रवि गुप्ता को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया कंचन देवी को। अगला दोस्तों है किसे भारत की पहली महिला एडडीकॉम कैंप ADC नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? मनीषा पाढ़ी को नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है मिजोरम राज्य में किस पार्टी ने चुनाव जीते हैं? तो ये दोस्तों जोरम पीपल्स मूवमेंट। अब दोस्तों यहां से हम 6 दिसंबर के प्रश्न करने वाले हैं। 6 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाली 8वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये दोस्तों भारती एयरटेल बन गई है। कौन बन गई है? भारतीय एयरटेल बन गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है कैप्टन गीतिका कौल। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस राज्य में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला दोस्तों प्रश्न है IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अमेरनिया में। अगला दोस्तों प्रश्न है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये दोस्तों किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। अगला दोस्तों प्रश्न है S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये दोस्तों है 2023 की। 2030 तक S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। अगला दोस्तों प्रश्न है प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में पश्चिम बंगाल विधानसभा संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों किया है ममता बनर्जी ने। किसने किया है? ममता बनर्जी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है किस कंपनी ने नौसेना को भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा है? तो ये दोस्तों सौंपा है GRSE को इसने। अगला दोस्तों है भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है
वैशाली रमेश बाबू। कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। अगला दोस्तों है दिल्ली में एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों किया गया कंबाइंड डिफेंस सर्विस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कंबाइंड डिफेंस सर्विस के द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने रेवंत रेड्डी। अगला दोस्तों प्रश्न है हाल ही में पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो ये दोस्तों मनीषा पाढ़ी बनी है। अब दोस्तों 7 दिसंबर से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो 7 दिसंबर का हमारा पहला प्रश्न है आईसीसी टी20 में नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आईसीसी टी20 में नंबर 1 गेंदबाज रवि बिश्नोई बन गए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ये दोस्तों है टोक्यो। हमारा प्रश्न है फोर्ब्स एशिया की 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में के कितने भारतीय शीर्ष परोपकारियों को सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों 3 शीर्ष भारतीय इसमें शामिल किए गए हैं। अगला दोस्तों है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर बनने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बन गए हैं लियोन मेसी। कौन बन गए हैं? लियोन मेसी। अगला दोस्तों है 7 दिसंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर 2023 को पूरे विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अगला दोस्तों है किस राज्य को COP28 में वानिकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो ये दोस्तों बिहार को मिला है। किसको मिला है? बिहार को मिला है। अगला दोस्तों प्रश्न है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो ये दोस्तों 4 दिसंबर को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 4 दिसंबर को पेश किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है APC सम्मेलन में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों मिला है शीतल देवी को। किसे मिला है? शीतल देवी को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है स्ट्रैक्टिंग द फील्ड के तहत आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी बैटर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं मुशफिकुर रहीम। अगला दोस्तों प्रश्न है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये दोस्तों रिज को नामित किया गया है यहाँ पर। अगला दोस्तों प्रश्न है केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए किसे 35वां जेमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है मुरली श्री शंकर को लॉन्ग जंपर में। अगला दोस्तों है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ब्रांड ऑफ इंडिया ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया है जितेश जॉन को। अगला दोस्तों प्रश्न है पिछले 5 वर्षों में सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ने लगभग कितने लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं? तो ये दोस्तों माफ कर दिए हैं 10.6 लाख करोड़। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत ने IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है किस देश ने डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान पर भारत और पेरिस क्लब ऋणदाताओं के समूह के साथ सैद्धांतिक समझौता हासिल किया है? तो ये दोस्तों किया है श्रीलंका ने। किसने किया है? श्रीलंका ने। अगला दोस्तों अब हमारा 8 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर का प्रश्न है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये दोस्तों ली है लाल दुहोमा। अगला दोस्तों है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो अर्जुन मुंडा को सौंपा है। अगला दोस्तों प्रश्न है RBI ने रेपो रेट को लगातार 5वीं बार किस दर पर रखा? तो ये दोस्तों 6.50% पर रखा। अगला दोस्तों उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये दोस्तों किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला दोस्तों है हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये दोस्तों अनावरण किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट
ने कौन सा उन्नत AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों जेमिनी लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री को राज्य मंत्री के रूप में जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दोस्तों राजीव चंद्रशेखर को दिया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये दोस्तों देहरादून में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? देहरादून में। अगला दोस्तों प्रश्न है, ICC ने अहमदाबाद की पिच को क्या रेटिंग दी है जो वनडे विश्व कप का फाइनल की मेजबानी जिसने किया था? तो ये औसत, इसमें इसको रेटिंग में औसत दिया गया है। इसको रेटिंग में औसत दिया गया है। अब दोस्तों 9 दिसंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 9 दिसंबर का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में RBI MPC बैठक का नतीजा क्या रहा? तो इसमें रेपो दर 6.5% अपरिवर्तित रही। इससे पहले भी यही चल रही थी, इस बार भी यही रखी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला है, जैसा कि RBI के MPC 2023 बयान में कहा गया है, फिनटेक रिपोजिटरी के संचालन के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है? तो ये दोस्तों अप्रैल 2024 है, इसमें समय सीमा अप्रैल 2024। अगला दोस्तों है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए RBI की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है? अनुमानित GDP वृद्धि है 7%। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तराखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉरिशस के पोर्ट लुइस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं NSA स्तरीय बैठक में भाग लिया। अगला दोस्तों है, हाल ही में जयपुर बैक्स म्यूजियम में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया यहाँ पर। अगला दोस्तों है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। नए भारत का सामवेद। अगला दोस्तों है, हाल ही में 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में विख्यात सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला। ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला किसे? नोवाक जोकोविच को। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों में के मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में आनंद कृपालू को स्विगी के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में अभिनेता जूनियर महमूद का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में यहूदी धर्म के लोगों द्वारा अनुकाह त्यौहार मनाया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में अमेरिका के पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अगला दोस्तों है, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों यहाँ से 10 दिसंबर के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो 10 दिसंबर का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA कहाँ से शुरू हुआ? तो ये दोस्तों जापान से शुरू किया गया। अगला दोस्तों है, दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट किस देश में शुरू किया गया? ये दोस्तों चीन में शुरू किया गया। अगला दोस्तों है, दिसंबर 2023 में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड कौन सा देश बाहर हो गया? इसमें दोस्तों इटली बाहर हो गया। अगला दोस्तों प्रश्न है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से
किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों सम्मानित किया गया अर्जेंटीना के लियोन मेसी को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 6 दिसंबर 2023 को किस महानायक की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई? ये दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। अगला दोस्तों प्रश्न है देश के गांवों में स्कूल छोड़ चुकी 14 लाख लड़कियों को शिक्षा का मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का वाइज पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है सफीना हुसैन। सफीना हुसैन एकजुट गर्ल्स की संस्थापक हैं ये। अगला दोस्तों है मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर संचालित करने और पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नमूने एकत्र करने वाली भारतीय नागरिक कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला दोस्तों प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आकांक्षी शहर में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है किस शहर में फरवरी 2024 में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होगा? तो ये दोस्तों पटना में होगा पहली बार। अगला दोस्तों है किस मंत्रालय ने GISF ग्राम मंच लॉन्च किया? तो ये दोस्तों किया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।